हेलो गाइस, मैं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूं ही अपना प्यार दिखाते रहे। खान सर की वीडियो पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। यहाँ मुस्लिम महिलाएं बुर्का नहीं पहन सकती, मुस्लिम धर्मगुरु दाढ़ी नहीं रख सकते, पैजामा कुर्ता नहीं पहन सकते, रमजान में रोजा रहेंगे, जबरदस्ती खाना खिला देंगे। ये जो बिस्कन्याएं आती हैं इसे बाल झाड़ के, इनसे एकदम दूर रहिएगा। ये देश के लिए दीमक है सब। चाइना के जितने मिलिट्री वाले थे सब ये सब सीक्रेटली कहाँ रहते थे सब? मंचूर। इनको लगता था कि भारत नहीं मार पाएगा। भारत ने बनाया अग्नि 5। क्या बनाया? अग्नि। इसका रेंज यहां तक है। अग्नि 5 मिसाइल पूरा रूस तक है। अब भागो लोग सबसे चाइना वाले। समझ में आएगी नहीं आएगा? चाइना लगा चिल्लाने, काहे बनाया है तुम, काहे बनाया इतना खतरनाक? भारत बोल दिया तोरा मारने के लिए। नहीं समझ आया? आंसर ऐसा होना चाहिए कोई क्रॉस क्वेश्चन ना हो। तुमको मारने के लिए बनाए, थोड़े ना दहेज में दिया जाएगा किसी को अग्नि 5 मिसाइल। और हम लोग अग्नि 6 बना लिए हैं। इसका ट्रायल अगले 2 साल में लगभग हो सकता है। हम लोग मतलब बाकी ज्यादा चीजें आदमी नहीं बता सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन भी रहती है देश की। और इतना बस समझिए कि हमारा अग्नि 6 मतलब अग्नि 6 जो है ना रेडी है। अग्नि 6 क्या है? रेडी है। बस यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं? बस उसको भेज देना है यहाँ पे। बस कैसे बारात आता है तो दुल्हन रेडी रहती है, बस तैयार होना बाकी रहता है, लेकिन वो जाने के लिए रेडी है। वैसे ही अग्नि 6 रेडी है। अग्नि 6 रेडी है, बस बारात आए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? रेंज जानते हैं कितना है? 10,000 किलोमीटर। सबसे पहले चिल्लाएगा ब्रिटेन वाला, या हम आते हैं इस रेंज में, हमसे तुम्हारी दुश्मनी नहीं है तो बनाया क्यों तुम? भारत भी कह देगा कि आप भी तो बनाए हैं, आपसे हमारी दुश्मनी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन चिल्लाएगा सब। तो अभी हम लोग उसको फायदा नहीं है, उतना लंबा रेंज लेके फायदा क्या है जब हमारी उतनी दुश्मनी नहीं है? और उतना लंबा लेके फायदा है कोई नहीं। आज जब मारना रहेगा तो विक्रांत पे लाद के मार देंगे, वो ले जाके घाट पे लगा के मारेंगे लोग। पानी वाली जहाज घाट पे लगा के मारेंगे लोग, वहीं पे मारो ससुरा को। यहाँ पर आगे बढ़े। तिब्बत है आप, यहाँ से कोई जहाज को भी नहीं भेजा जाता है। रीजन क्या? इतना पठारी एरिया है यहाँ पर। जहाज में अगर इमरजेंसी लैंड करना रहेगा तो 2000 किलोमीटर दूर कोनो रनवे मिलेगा, तब तक सब उनका इमरजेंसी रद्द हो जाएगा यहाँ पे। बाकी शहरी एरिया में कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान के चलिए इस एरिया से जहाज उड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले स्पाइस जेट का जहाज एक दुबई जा रहा था, इमरजेंसी लैंडिंग हुआ, कराची में उतार लिया। और यहाँ इमरजेंसी होता तो पहाड़ पे उतारिए, उतरेगा, मर जाएगा। यहाँ पे जहाज एक्सीडेंट जब होता है तो ज्यादातर लोग जल के मर जाते हैं। जो विंग्स होता है ना, विंग्स, इसमें 10,000 लीटर तेल होता है, 10,000 लीटर फ्यूल, 10,000 लीटर मिनिमम। अब सोचिए लड़ेगा तो 10,000 लीटर छिटाएगा, उसी में क्या पकड़ लेता है? आग पकड़। बाकी इंपैक्ट से भी लोग होते हैं, बट आग लग जाता है तो कोई बच ही नहीं पाता। सिंजियांग, क्या नाम है? सिंजियांग में ज्यादातर मुस्लिम आबादी है। क्या है? मुस्लिम आबादी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर चाइना मुसलमानों पे दुनिया में सबसे ज्यादा अत्याचार होता है तो यही होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ मुस्लिम महिलाएं बुर्का नहीं पहन सकती, मुस्लिम धर्मगुरु दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, पैजामा कुर्ता नहीं पहन सकते, रमजान में रोजा रहेंगे, जबरदस्ती खाना खिला देगा, खाना पड़ेगा आपको, और नहीं खाइएगा तो डांस करवाएगा मौलवी लोगों से। समझ में आ गया? उसका पनिशमेंट का नाम है डांस पनिशमेंट। और जितना विरोध करिएगा जेल में डाल देगा। और वो जेल ऐसा रहता है कि आपका बेडवे पे चौकी हथकड़ी बांधा रहता है, पूरा चल फिर भी नहीं सकते हैं ज्यादा वहां पर। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अत्याचार कौन करता है? हाँ, चाइना करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पाकिस्तान बार बार भारत पे कहता है कि ये कश्मीरियों को देखिए पाकिस्तान की भाषा देखिए, वो ये नहीं कहेगा कि भारत कश्मीर पर सेना लगाया है, वो कहेगा कश्मीरी मुसलमानों पर। अरे चोट्टा कहीं का, तुम कश्मीरी बोलो ना। खाली कश्मीर में मुसलमाने रहते हैं का? सारे लोग रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, हिंदू रहते हैं। आप उसकी मेंटेलिटी समझिए। दुश्मन के प्लान को सक्सेस कर दीजिएगा ना, यही सबसे बड़ा आपकी जीत हो गई। वो क्या प्लान बना के आ रहा है यहाँ पर? वो कभी कश्मीर कश्मीर कह के जीत ही नहीं सकता है जब तक वो कश्मीर में मुस्लिम ना लगाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
केवल कश्मीर कश्मीर तो हम लोग फरिया के शांत कर लेंगे। तो बार बार आरोप लगाता है कश्मीर में ये कर रहा है वो कर रहा है दुनिया भर का। तो भारत यूएनओ में उठा देता है कि पाकिस्तान द्वेष भर बस मुसलमानों की आवाज उठा रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है कि सिंजियांग में मुसलमानों में क्या हो रहा है। अब चाइना तो नहीं बोले ना, चाइना के बारे में अब्बा है उसका ये ना, रखेल है ये किसका, चाइना का, पहले अमेरिका का था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अभी किसका है, चाइना का। तो मालिक के खिलाफ थोड़ी का आवाज उठा सकते हैं। तो भारत भी बड़ा होशियार है, यहाँ पर उठा देता है। यहाँ पर जहां कुछ देखेगा पाकिस्तान आया है तो वो कश्मीर के सिवा कुछ बोलबे नहीं करेगा, भारत पहले ही उठा देता है। सिंजियांग में जो मानव अधिकार का, लेकिन भारत कभी मुस्लिम शब्द प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सेकुलर कंट्री, हमारे लिए मानव महत्व रखता है, हिंदू मुस्लिम हमारे लिए नहीं मान रहा। तो भारत कहता है कि चाइना सिंजियांग में मानव अधिकार का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भारत भी बड़ा अच्छा अच्छा गेम खेल देता है यहाँ पर। आई चोट्टा को तो कुछ कहना नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़े। पाकिस्तान के लोगों को आज भी लगता है कि वो भारत से डेवलप है। रीजन जानते क्या, वहां की मीडिया इस तरह से दिखाती है कि भारत के लोग बहुत भूखमरी है ये। तो मीडिया आपको चाहेगी तो अच्छा भी बना सकती है, बुरा भी। पाकिस्तान के लोगों का दिमाग को वहां की मीडिया ने खा गया सेना के इशारे पर। वहां सेना ज्यादा पावरफुल है। और हमारे देश में अगर आप मीडिया के जाते डिबेट देख लीजिएगा ना, तो अपने घर में लड़ाई करने लगिएगा, आप अपने मोहल्ले को बर्बाद कर लेंगे। और हर इंसान अपना मोहल्ला बर्बाद करेगा तो एक दिन देश चौपट हो जाएगा। इसलिए आप न्यूज देखिए बट कभी डिबेट नहीं देखिए। समझ में आ गया। ये जो विषकन्याएं आती हैं इसे बाल झाड़ के, इनसे एकदम दूर रहिएगा। ये देश के लिए दीमक है सब। इनका डिबेट कभी मत देखिएगा। और डिबेट किसका सुना जाता है, विद्वान लोगों का। टीवी पे कभी देखिएगा 2 नेता को बुला के लाएगा, चौपट चोट्टन को, जिसको कोई आता पता नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। वो ओकर पार्टी वाला कुछ करेगा उसको मतलब नहीं है, हमेशा ब्लेम करेगा दूसरे को, और दूसरे वाला हमेशा ब्लेम करेगा इसको। तो जब आपका माहौल में इस रहेंगे ना, तो आपका दिमाग धीरे 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 संकुचित हो जाए, फिर आपके सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। जीडीपी गिर रहा है और जीडीपी में बहस करने के लिए बढ़िया बढ़िया इकोनॉमिस्ट को लाना चाहिए ना, तो नेतावन को उठा लेगा। आई चोट्टा खाली जीडीपी बात करेगा। भाई जीडीपी गिरेगी आपकी, पक्का गिरेगी, अगर आपका कोर सेक्टर का इंडस्ट्रीज गिरेगा तब। चोट्टन को पता नहीं है कोर सेक्टर कौन सी होता है, एंकरों को नहीं पता है, बोल दिए कोर सेक्टर। हाँ, कोर सेक्टर में हमको पता है, सोमार ये गिरावट आई है कोर सेक्टर। बॉलीवुड का कोर सेक्टर ठीक नहीं है, उसको लपेटेगा ये अल्टा सीधा कुछ, उसका पता ही नहीं है कोर सेक्टर क्या होता है। तो इस सबसे क्या रहना है, आपको दूर रहना है, हमेशा क्या रहना है, दूर रहना। और ये पाकिस्तान में कोई टीचर समझाया नहीं और वो लोग मीडिया वाला खा गया। आज भी किसी पाकिस्तानी से पूछेगा तो अलग दुनिया में जी रहा है वो, उसका दुनिया अलग है। कह रहा है कि भारत वालों को तो हम लोग ऐसे निपटा देंगे लोग। अजब हाल है यार, तुम क्या समझ में आ रहा है तुम। पाकिस्तान बहुत बड़ा खुशनसीब भी है, बिहार से दूर है। हम लोग यहाँ बॉर्डर से गरियाते तो सुनाई देता वहां। तो जी वीडियो ही खत्म। सबसे पहले खान साहब ने पॉइंट उठाया अग्नि 5 के बाद अग्नि 6 उठाइए, अग्नि 5 के बाद अग्नि 6 कि हमारी दुल्हन तैयार है, बारात जब भी आएगी हमें रवाना कर देंगे। भाई करें, शौक से करें। और 10,000 किलोमीटर की जो रेंज है, का बहुत ज़्यादा रेंज है। ये जो थे ना उनके अब्दुल कलाम, जो उनके सदर भी रहे हैं, उन्होंने ये सारी तकवीत बख्शी है। वो देखे मुसलमान था एक, ये नहीं कि वो मुसलमान था, इसलिए उनको इतनी प्रायोरिटी दी कि इंडिया में कि वो एक मुसलमान सामने आके उसने इंडिया के जो है ना मतलब के सिस्टम को अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाया है, कि उनको मतलब अपॉर्चुनिटी दी गई है। अब फर्क काल है, उधर मुसलमानों को अपॉर्चुनिटी ना होती, उसको इधर इतना बड़ा ओहदा ना मिलता या उसको आगे ना आने दिया जाता, तो कैसे आज हो सकता है वो ना हो, वो चीज बन पाते इंडिया वाले जो आज बन गए। इसी तरह मैं अगर पाकिस्तान की मिसाल लूँ, तो अगर पाकिस्तान में कोई नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन है या कोई हिंदू है या किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वाला, अगर उसमें टैलेंट है, अगर सिर्फ उसको मजहब की बुनियाद पर पीछे रखा जाए तो फिर हमें डूब कर मर जाना चाहिए। इसलिए सेकुलर जो कंट्रीज है ना, उनमें ये फायदा रहता है। जिस तरह इंडिया की सेकुलर कंट्रीज है, हम एक मजहबी कंट्री है, उसमें यह होता है कि वो ना धर्म को नहीं देखते, वो देखते हैं किस में क्या टैलेंट है, इंसानियत के लिए कौन कितना अच्छा काम कर सकता है। और देखे वो अब्दुल कलाम आज़ाद मुसलमान होने के नाते सदर भी रहा, और उनकी जो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी, उनके सारे चीफ एग्जीक्यूटिव सब कुछ वो मेन हेड वो ही था जब तक वो रहे, और उन्होंने ये तकवीत बख्शी। और आज ये जो अग्नि 5 अग्नि 6 ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, इसके अलावा भी उनके बहुत कारनामे मैंने उनकी स्टडी की। और ये किस बदौलत हुआ है कि आप धर्म को साइड पर के इंसानियत को
मेन फ्रंट पेज पे लाएं, तो ऐसे ही होता है, फिर आप तरक्की करेंगे। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, जो हम इंडिया पर आवाजें उठाते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो हमारा जो दोस्त मुबारक है इस वक्त चाइना में, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा जो जुल्म होता है, जो खान साहब बता रहे हैं चाइना में नहीं था इसका यार। भाई चाइना में तो किस पाकिस्तान को, मैं कहता हूँ जाके पूछ लो, आप व्लॉग बनाते हैं ना, पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता कि चाइना में भी क्या। ये तो वीडियो में इंडिया के ब्लॉगर खान साहब इन्होंने बताया, इसका ये है कि वो जो सोशल मीडिया है वो बाहर नहीं अपनी वीडियो कोई भी बाहर नहीं। तो मैं कहता हूँ जितना जुल्म चाइना में मुसलमानों को होता है, मैं कह ये पाकिस्तान में यूएन में चाइना के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि जो रोजा रखे, रोटियां बंद हो जाए, पाकिस्तान की आवाज उठाए। कैसे? तो फिर चुप करके बैठ, यही बात है ना, यही पाकिस्तान क्यों नहीं आवाज उठानी चाहिए? जो अंदाता है चाइना, जो खिलाता है उसके भी तलवे चाटते हैं, जैसे अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं, चाइना के तलवे चाट रहे हैं। भाई इंडिया के हम सबसे ज्यादा जो हमें मुफाद है ना वो इंडिया से, सबसे जो आसान ट्रेड है वो इंडिया से हमें, हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं करते? हम ये क्यों मुसलमान अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात क्यों नहीं अच्छे करते हैं? वही ना, ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे करे, इंडिया के साथ करे, अफगानिस्तान मालिक के साथ, किसके साथ हमारे हमसाय मालिक के साथ? एक मुल्क के साथ है, सिर्फ अमेरिका के साथ। चाइना की बात कर रहा हूँ, चाइना भी आज ना होने के बराबर है भाई। अब चाइना से ताल्लुकात बहुत खत्म है, जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने पीछे धकेल दिया चाइना को भी। और मैं तो कहता हूँ एक जो हजारों किलोमीटर दूर बैठा है या बैठे हैं, यूरोप है, यूके है, यूएसए, कनाडा, उसकी हम गुलामी करते हैं। जो हमारे बाजू में बैठे हैं, ईरान है, अफगानिस्तान है, यूरोप की तो हम गुलामी उनसे मतलब लेना चाहिए, अमेरिका की करते हैं। तो सब जो ये चाइना में जुल्म हो रहा है, इस पर आप क्या रुखसार भाई? ये तो बहुत, मैं कहता हूँ इस पर व्लॉग अभी तक बनाना चाहिए, व्लॉग बनाना चाहिए। मैं सर्च कर रहा हूँ ना अभी भाई, ऑथेंटिक बात भी तो कोई होनी चाहिए ना। मैं सर्च अभी कंप्लीट होगी तो फिर इस पर व्लॉग बनाऊंगा ना। मेरे पास होगा कितने लोग, सर्च होनी चाहिए, पहले तहकीक होनी चाहिए, तह तक पहुंचना चाहिए, एक सबूत होना चाहिए, फिर बंदा सवाल उठाता है। हम इस पर सर्च जरूर करेंगे कि चाइना के जो क्या उसका जिले का शिंगाई के कौन सा गोर बता रहे हो, गोर में बहुत ज्यादा मसला है, गोर ज्यादा मसला आ रहा है इससे भी। और ये जो हम सिर्फ हिट कर रहे हैं सिर्फ इंडिया को, अगर आपके मुसलमान देखें तो क्या फलस्तीन में नहीं हो रहा है? क्या म्यांमार जिसे बर्मा कहते हैं उसमें मुसलमानों का कत्लेआम, नस्ल कुशी नहीं हो रहा है? क्या मुसलमानों का इराक ईरान जो आपस में लड़ कर एक दूसरे को मार रहे हैं वो नस्ल कुशी नहीं है? क्या सऊदी अरब ईरान की जो आपस में ईंट कुत्ते वाला मार रहे हैं बैर है, क्या वो एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के मफादात को तलफ कर रहे हैं? क्या वो मुसलमानों को ईरान और सऊदीया की वो क्यों नहीं बोलते? आप उनको क्यों नहीं समझाते कि आप जो मुसलमान भाई 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 बोलते हैं तो आप अपने तो पहले गुत्थी सुलझा लें अपने मुसलमान, अपने मुसलमान तो आपस में मिलकर बैठ जाए। दूसरे इंडिया वालों को आप फिर बात कीजिएगा। आपने मुसलमान मुल्क एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, पहले उनको तो समझा लो। तो ये मैं कहता हूँ इंडिया के साथ हमें अच्छे तरीके ये बस वाकई में एक यार ये हमें ही अच्छा लगता गुजार बैठ के हमारी हुकूमत हमारी मेंटालिटी बन गई है। हमें सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं कीड़े निकालने हैं बिल्कुल, बस, और एक ही कंट्री में से निकालने, और कोई हमें ना भाई हम यंग लोग ही हमें असल वजह आपको समझ नहीं आ रही रुखसार। असल भी वजह यही है कि वो सभी चाहते हैं कंट्री यूरोप या अमेरिका जो भी, वो भी यही चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान ना मिल के रहें। हाँ। ये एक खित्ते के रहने वाले, ये मिल ना जाए कहीं चीज। जैसे इंडिया चाइना खुद जो है तरक्की करे, पाकिस्तान भी अगर तरक्की करे तो वो तो मार जाएंगे। यूनियन है खुद यूके यूएसए भी जो है ना वो भाई एक यूएसए नहीं चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान यार ये जो यूएसए यूरोप वाले भी नहीं चाहेंगे, मेरा भाई कभी नहीं चाहेंगे। यूएसए का क्या मतलब है? यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब मुख्तलिफ किस्म के स्टेट्स का एक यूनिट है। अगर ये जिस तरह हम एक इंडिया पाकिस्तान की यूनिट कर लें, बांग्लादेश कर लें, अफगानिस्तान कर लें, एक यूनिट है, इसी तरह वो स्टेट्स मिलकर एक बना हुआ है यूएसए। वो एक मुल्क नहीं है, वो स्टेट्स का एक समझ कम्बिनेशन है। वो देखें 50 स्टेट्स हैं कमो बेश, और इसी तरह देख लें वो जो यूरोपीय यूनियन है उसमें 30 स्टेट्स हैं। मतलब मुख्तलिफ मुल्क मिलकर एक अपनी पहचान बनाए। तो हम क्यों नहीं, हम एशिया के लोग क्यों नहीं, कब हम तक उल्लू बनते रहेंगे और वो हमें बनाते रहेंगे? तो पाकिस्तान और इंडिया और चाइना ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं और इसके साथ ये एशिया मिलना चाहिए, पूरी दुनिया इनके सामने झुकेगी, पूरी दुनिया झुकेगी। रशिया बहुत बड़ी ताकत है जिससे तो पूरी का जा रहा है, पूरी दुनिया इसके सामने झुकेगी। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये खित्ते के जितने है ना, रशिया
ये एक करेंसी बना लें, एक जिस तरह वो इसमें जापान को भी डालना चाहिए। जिस तरह अच्छा, सबसे ज्यादा तेल और गैस किस कंट्री में है? रशिया है, ईरान है, सऊदी अरब है। सारी दुनिया में इनमें से नहीं जा रहा। एक करेंसी बना लें, ज़राअत सबसे ज्यादा इधर ही एशिया में ही है। इधर करेंसी एक बना लें, जिस तरह यूरोप में यूरो चलता है या यूएसए में सिर्फ डॉलर चलता है, इस तरह एक करेंसी बनाए तो देखें ये आपके जो यूएसए ये सब आपके पाउंड इधर आके झुके। भाई इंडिया को पहल करनी चाहिए, ये सारी नफरतें भूलनी चाहिए, ये करना चाहिए। चले जी, ये तो होगा कि नहीं होगा, ख्वाहिश तो हमारी है कि हो जाए, लेकिन हमारे सियासतदान हमारे वो ऐसा नहीं होते। मैं करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नई वीडियो में, नया टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।